हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप सबको पता है IBPS PO मेंस आने वाला है और भी एग्जाम्स के मेंस आने वाले हैं। और मेंस में ना जीए का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि इसमें हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता। या तो हमें आंसर आता होता है या नहीं आता होता। पर पॉइंट ये आता है कि जीए का जो कंटेंट है वो तो हमें मिल जाता है, लेकिन इस कंटेंट को याद कैसे करें, वो एक मुश्किल पार्ट है। तो जैसे आज हमने टॉपिक लिया है मेगा बैंक्स मर्जर का, इसमें हम आपको छोटी छोटी ट्रिक्स बताएंगे कि नेक्स्ट 5 मिनट्स के अंदर अंदर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको 5 मिनट के अंदर अंदर ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आपको बार बार इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो बात करते हैं मेगा बैंक्स मर्जर की। आप सबको पता है कि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने मेगा बैंक्स मर्जर अनाउंस किया था। उन्होंने 10 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को मर्ज करके 4 पब्लिक सेक्टर बैंक्स बना दिया है। तो वो कौन कौन से बैंक्स हैं जो मर्ज हुए हैं और कौन से बैंक में मर्ज हुए हैं, इसकी हम बात करेंगे आगे ट्रिक्स से। पहला तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कितनों को मर्ज करा है, कितनों में। उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है कि 2017 में ना हमारे 27 बैंक्स थे जो पब्लिक सेक्टर थे, लेकिन इस मेगा मर्जर के बाद वो 27 के बाद अब सिर्फ 12 रह गए हैं। 2017 में 27 थे, लेकिन अब मेगा मर्जर के बाद अगर हम बैंक्स देखें तो वो सिर्फ 12 रह गए हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब मेगा बैंक मर्जर की बात करें कि कौन कौन से बैंक मर्ज हुए हैं, तो हम ट्रिक्स पे चलते हैं। सबसे पहले आप सबको पता है कि गुरु नानक जयंती आने वाली है, तो आप उससे याद रखो कि उस जयंती के लिए ना पंजाबीज यूनाइट हो रहे हैं। तो आप ये लाइन याद रखना, पंजाबीज बिकम यूनाइटेड। अब आपको पंजाबीज वाले पार्ट से पंजाब याद रहेगा, तो पंजाब से आपको याद रखना है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक। उसके बाद बिकम्स में आपको COM दिख रहा है, यहाँ से आप क्या याद रखोगे, कॉमर्स। और कॉमर्स से आपको याद रहेगा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। और इस यूनाइटेड से आप याद रखोगे यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। तो इस पंजाबीज बिकम यूनाइटेड वाली लाइन से आपको तीनों बैंक्स पता चल गए जो मर्ज हो रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, एक डिश है सिंधी कड़ी, जो कि बहुत फेमस है, सांबर की तरह डिश होती है, आपने देखी भी होगी। तो सिंधी कड़ी में सिंधी से आपको याद रखना है सिंडिकेट बैंक। सिंडिकेट बैंक। और इस कड़ी वाले पार्ट के क से आपको याद रखना है कैनरा बैंक। तो इन दोनों बैंक्स का मर्जर हुआ है, मर्ज हुए हैं दोनों बैंक्स। उसके बाद आपको पता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत प्रेशर होता है, बहुत काम होता है, अंधा काम मिलता है ना। तो ऐसे तो एम्प्लॉयज़ को काम मिलता रहेगा, उसको हैंडल करने के लिए उस काम को एक यूनियन बनानी पड़ेगी। तो आप ये लाइन याद रखोगे कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अंधा काम हैंडल करने के लिए एक यूनियन होनी चाहिए। तो कॉर्पोरेट से आपको क्या याद रहेगा, कॉर्पोरेशन बैंक। अंधा से आपको क्या याद रहेगा, आंध्रा बैंक। ठीक है, यहाँ से आप याद रखोगे आंध्रा बैंक। और यूनियन से आप याद रखोगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया। तो इन 3 बैंक्स का मर्जर हुआ है। और उसके बाद जो लास्ट लाइन आपको याद रखनी है, इंडिया आबाद रहे। हम कहते हैं ना खुश रहे, आबाद रहे, तो इंडिया से आपको क्या याद रखना है, इंडियन बैंक। और आबाद से आप याद रखोगे इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक। तो बस आप एक एक बार ये चारों लाइंस और भी बोल दोगे ना, आपको ये एग्जाम में जरूर स्ट्राइक करेगी जब भी आप ये क्वेश्चन देखोगे। फिर से एक बार रिवाइज करें तो पंजाबीज बिकम यूनाइटेड, गुरु नानक जयंती से आप याद रखना। तो पंजाब नेशनल बैंक, COM से आप कॉमर्स याद रखोगे तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, और यूनाइटेड से यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ये तीनों का मर्जर हुआ है। सिंधी कड़ी से आपको सिंडिकेट और कैनरा बैंक का मर्जर याद रहेगा। फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अंधा काम हैंडल करने के लिए यूनियन होनी चाहिए, तो कॉर्पोरेशन बैंक हो गया, आंध्रा बैंक हो गया और यूनियन बैंक हो गया। और उसके बाद इंडिया आबाद रहे से आपको इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक याद रहेगा। अब इसके बाद क्या होता है, जब हमारे बैंक्स मर्ज होते हैं ना, तो एक बैंक होता है जो मेन बैंक होता है जिसमें मर्ज हुए बाकी बैंक्स। उस मेन बैंक को हम कहते हैं एंकर बैंक। आपको याद रखना है कि उस मेन बैंक को क्या कहा जाता है, एंकर बैंक कहा जाता है। अब ये जो बैंक्स मर्ज हुए हैं, इनमें एंकर बैंक कौन कौन सा बना है वो देखें। तो देखो, जो पंजाबीज बिकम यूनाइटेड है उसमें मेन किसकी बात हो रही है, पंजाबीज की। तो पंजाब वाला पार्ट मेन हुआ इस सेंटेंस में, तो जो पंजाब नेशनल बैंक है वो हमारा एंकर बैंक है। इसी स्टेटमेंट से देखते हैं, जो सिंधी कड़ी हमने याद करा, इसमें मेन सिंध तो एक ट्रेडिशन, एक स्टाइल हो गया, मेन तो कड़ी की बात हो रही है, तो कड़ी मेन पार्ट हो गया। तो इससे जो हमने कैनरा बैंक सोचा था वो हमारा एंकर बैंक हो गया।
उसके बाद कॉर्पोरेट वर्ल्ड वाली जो लाइन है, इसमें मेन बात हो रही है यूनियन की, क्योंकि वही तो सब कुछ हैंडल करेगी, है ना। तो यूनियन से जो हमने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया देखा था वो हमारा एंकर बैंक हो गया। और उसके बाद जो हमने इंडिया आबाद रहे वाली स्टेटमेंट देखी थी, उसमें मेन बात किसके, इंडिया की ना। तो इंडिया से जो हमने इंडियन बैंक देखा था वो हमारा एंकर बैंक हो गया। तो आपको एंकर बैंक्स भी याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, जो पब्लिक सेक्टर बैंक की है उनकी रैंकिंग देखिए, रैंकिंग है हमारी साइज वाइज, ठीक है। तो अगर हम साइज वाइज इनकी रैंकिंग देखें तो जो सबसे बड़ा हमारा बैंक है ना वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका पहले मर्जर हो चुका है, इसमें बहुत सारे स्टेट बैंक जैसे स्टेट बैंक ऑफ मैसूर ऐसे भी अलग अलग जगह के मर्ज हो चुके हैं। तो हमारा जो साइज वाइज सबसे फर्स्ट नंबर पे है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद इस मर्जर के बाद जो हमारा सेकंड नंबर पे बैंक आता है वो है पंजाब नेशनल बैंक। इसको याद ऐसे रखो कि सबसे कॉमन जो हम नाम सुनते हैं कौन से होते हैं, HDFC, ICICI, SBI, PNB। HDFC, ICICI जो है पब्लिक सेक्टर तो नहीं है, तो जो कॉमन में आता है सबसे ज़्यादा वो उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक आता है। तो इसको हम लेंगे सेकेंड लार्जेस्ट, ये हमारा सेकेंड लार्जेस्ट है बैंक की रैंकिंग्स में। थर्ड लार्जेस्ट जो है वो हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा है। ये इसका जो मर्जर हुआ था वो हमारा अप्रैल में कंप्लीट हो गया था। बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर दो बैंक्स मिले थे, विजया बैंक और देना बैंक। उसके बाद ये थर्ड लार्जेस्ट पे आ चुका है। तो आपको एटलीस्ट ये 3 रैंक्स भी याद होनी चाहिए। तो बस अगर आप एक एक बार भी फिर से ट्रिक्स पढ़ लो आपको ये याद रहेगी। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आप IBPS PO मेंस की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत है तो हमने एक क्रैश कोर्स निकाला हुआ है, IBPS PO स्पेशल। IBPS PO मेंस का एक क्रैश कोर्स है। इसमें हम आपको वीडियो लेक्चर्स दे रहे हैं, सारी की सारे जो भी सब्जेक्ट्स हैं इस एग्जाम के लिए वो कवर हो रहे हैं। 450 प्लस वीडियोस आपको मिलेंगी, बायलिंगुअल है, दोनों लैंग्वेजेस में प्रोवाइड होगा, इंग्लिश और हिंदी। कोई भी डाउट है तो आप हमें इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। हम आपको काउंसलिंग भी प्रोवाइड करते हैं फ्री। और यहाँ पे हमारे सारे सब्जेक्ट्स आप देख सकते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश, बैंकिंग एंड स्टैटिक अवेयरनेस, DI हो गया, जो पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट है हमारा लेटेस्ट पैटर्न, क्योंकि पैटर्न चेंज होता रहता है तो लेटेस्ट पैटर्न की वीडियोस भी हम अपलोड करते रहते हैं। और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी, आपको सारा का सारा एक पैकेज मिल रहा है जिसमें पूरा का पूरा IBPS PO मेंस की तैयारी हम कवर करवाएंगे। तो आप जाकर हमारे स्टोर से इसको परचेज कर सकते हैं, अपनी तैयारी और अच्छी करें। थैंक यू वेरी मच।